अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। कन्वर्जन के हवाले से मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ, रोज़ाना कर रहा हूँ, मैं करता रहूँगा जब तक कंप्लीट लोगों को कन्वर्जन जो है थीम समझ नहीं आ जाता। अब एक एनालिसिस करते हैं। लेट अस सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने चीज़ रख रहा हूँ। आपके पास एक फ़ाइल है जिसमें आपने अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रुपए जमा कराए हुए हैं। वो प्लॉट जब आप इवैल्यूएट करते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस, आपको पता चलता है कि भाई आपकी जेब से 30 लाख रुपया जाएगा और आपको प्लॉट मिलेगा। और प्लॉट मिलेगा भी कब? मे बी 10 साल बाद मिलेगा। ये एक करंट सिचुएशन है एक ऐसे प्लॉट की जिसमें आपने 8 लाख जमा कराया हुआ। लेट अस सपोज कॉस्ट ऑफ लैंड उसकी 15 लाख रुपए है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 15 लाख समझे उसके डेवलपमेंट चार्जेस है, ठीक है, मान लिया। अब आपने 8 लाख दिया हुआ है और वो प्लॉट नॉन वैलिडेटेड है। तो एक बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड हो चुकी है कि भाई अब आपको ये 30 लाख रुपए तक की अबाउट कैश देनी है, लाजमी देनी है। और ये प्लॉट अभी नॉन बैलेटेड है, जो सेक्टर 22 भी बैलेट हुआ है, पता नहीं वो कब जाके मिलेगा। तो ये प्लॉट पता नहीं कहाँ जाके बैलेट होते हैं और मिलेंगे कब, ये एक सवालिया निशान है। मे बी 10 साल बाद ये प्लॉट मिले, मे बी जब ये बैलेटिंग में है उसमें फ़कत उसका जब पोजेशन आ रहा हो सकता है डेवलपमेंट चार्जेस 5 लाख पर मंडा लग जाए, पॉसिबल सिनेरियो है। तो लीस्ट कंसर्न में 30 लाख, उसके ऊपर सारी अमाउंट जो अपने बाकी बाद में देनी है। अब मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको ये एडवाइस करता हूँ कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो तो आपने देनी देनी है। 30 लाख का प्लॉट तो होगा ही होगा। मैं आपको ऑफर देता हूँ जी, आप 25-26 लाख की वैल्यूएशन पे जाएं। 26 लाख आप दे बैठे, 17-18 लाख रुपए आपने और देना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता रहा, एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ये पेमेंट हमें दें, हाँ, आप हमसे प्लॉट ले लें, आप हमसे ऑन ग्राउंड प्लॉट ले लें। लेट सपोज आप सेक्टर 1 का प्लॉट ले लें, सेक्टर 2 का प्लॉट ले लें। अब जब हम सेक्टर 1 सेक्टर 2 के मार्केट प्लॉट की एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो एडजस्टमेंट में अगर आप फुल फाइल अपनी एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं तो फिर एडजस्टमेंट के रेट्स अलग हैं। अगर आप फुल कैश पे आ जाते हैं, लेट सपोज अगर हम कैश की बात करते हैं, अभी सेक्टर 1 का अगर आपने प्लॉट मुझसे लेना है विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस, तो मैं आपको 16 लाख रुपए का कैश पे दे सकता हूँ, ठीक हो गया, बट टोटल कैश विदाउट एडजस्टमेंट। अब ये चीज़, ये सोच बहुत मजाहका खेज हो जाएगी कि आप ये कहें कि लेट सपोज एक बंदे ने ये सेक्टर 1 का प्लॉट 25-26 लाख रुपए का लिया आज से 2 साल पहले। वो हमारे पास आता है, हम उसको बोलते हैं यार ये अब 25-26 लाख का तो नहीं बिकता, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो गिर गए हैं प्लॉट, ये बिकेंगे बहुत कम, 16 लाख रुपए में बिकेंगे, कैश में बिकेंगे। अब आप ये ख्वाहिश करेंगे जी, तैयब साहब तो रोज़ कह रहे हैं कि जी एडजस्टमेंट पॉलिसी, तो ये जो 8 लाख मेरा जमा, ये 8 लाख पूरा एडजस्ट कर लें, 8 लाख मुझसे कैश ले लें, तो 16 लाख का मुझे प्लॉट दे दें, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या आपका 8 लाख जो आपका एक नॉन वैलिडेटेड फाइल में जमा है, तो वो 8 लाख पूरा ही एडजस्ट होना चाहिए? तो फिर वो जो 25 लाख एक बंदे ने 2 साल पहले कर दिया है, तो फिर उसका भी 25 लाख उसको पूरा मिलना चाहिए अगर एडजस्टमेंट की बात करते हैं। ये ओवरऑल क्यास आरई रहेगी, खाम ख्याली रहेगी कि अगर कोई भी ये सजेस्ट करे कि नहीं, जो उसने पैसे दिए मैं उसको तो माइनस ले जाओ ना, वो तो मार्केट गिर गई है, वो तो बिल्कुल जो है उसको पास की ऑप्शन नहीं है, उसको तो माइनस कर दो, 8-10 लाख माइनस कर दो, लेकिन मेरी जो फाइल है वो पूरे पैसों में एडजस्ट करो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर उसकी वैल्यूएशन पे आप 8-10 लाख माइनस करेंगे तो आपकी फाइल 8-10 लाख जो जमा है नॉन वैलिडेटेड में, वो तो जीरो हो गया। अब ये कन्वर्जन होती कैसे हैं? अब सारे लोग प्लॉट जो है इस तरह कोड़ियों के मूल नहीं बेच रहे। आप देखें मार्केट में आए ढूंढें कोई बंदा इस तरह कोड़ियों के मूल प्लॉट बेच रहा, सिवाय एक दो के। अब ज्यादातर लोग जिन्होंने एग्जिट लेना है, लेट अस सपोज उनका 23-24 लाख रुपए उन्होंने दिया हुआ एक प्लॉट के अगेंस्ट, वो ये कहते हैं जी हमें एग्जिट लेना है लेकिन हम नुकसान तो करना नहीं चाहते, तो हम उनको एक ऑफर दे देते हैं। हम उनको काफ़ी ऑफर दे सकते हैं कि ठीक है, आप फिर लोग हमसे 16 लाख कैश ले लें, जो 8 लाख रुपया है जो आपको अभी नहीं कैश हो रहा, आप 8 लाख की फाइल एडजस्ट कर लें। आप 8 लाख की एक फाइल ले लें जिसमें 8 लाख जमा है, 16 लाख आप कैश ले लें। अब वो उस 8 लाख का क्या करेंगे? उस 8 लाख का रिफंड डाल देंगे। रिफंड जब वो डालेंगे, पैसे तो मिलने ही हैं, 6 महीने में मिलने हैं, साल में मिलने हैं, तो एटलीस्ट उनका जो 24-25 लाख रुपए का फिगर है और वो ये कह रहे हैं कि हमें 1 रुपया भी नुकसान नहीं चाहिए, तो वो इस तरह उनका पूरा हो जाएगा। लॉन्ग रन में 6 महीने साल बाद उनको पैसे मिल तो जाएंगे ना रिफंड के बाद, पैसे को मालिक तो बन जाएंगे, प्लॉट उनका बिक जाएगा असल में, उनको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। आपको क्या होगा? अगर आप कन्वर्जन पे जाते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। कैसे? जो आपके हाथ में फाइल है जिसकी करंट वैल्यू जीरो भी नहीं है और वो कंटिन्यू करते रहेंगे, तो आपको कम से कम 25-30 लाख और देना है। प्लॉट की वैल्यूएशन 30 या 35 लाख रुपए में होगी, तो एक तो प्लॉट की वैल्यूएशन आपको 26 लाख में मिल गई, प्लस आपको प्लॉट सेक्टर 1 का मिल गया, आपके जो 22-23 सेक्टर के प्लॉट थे वो उनसे जान छूट गई, और प्लस टाइम स्पैम फॉरन प्लॉट मिल गया। आज जो प्लॉट अवेलेबल ऑन ग्राउंड है उसकी मार्केट वैल्यू तो बनी है ना 2-4-5 सालों में। क्या आने वाले टाइम पे 5 साल बाद इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी जो आज ऑन ग्राउंड है, या जो 5-6 साल बाद प्लॉट मिलेगा उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी? ये एनालिसिस तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस है। इसलिए जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं कन्वर्जन पे जाएंगे, लेकिन कन्वर्जन ऐसे होगी कि जो आपके पास फाइल कंसिडर्ड है उसका जो रेट बन रहा है, जो आपके हाथ में फाइल है,
आपने उसकी वैल्यूएशन करनी है कि जो चीज़ आपके हाथ में, वो आपको प्लॉट कितने पैसे देकर मिलेगा। वो जो कंप्लीट पैसे आपने देने हैं, देने ही देने हैं, उनमें हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि उनसे हम आपके लाखों रुपए कम करेंगे और वो अमाउंट आप हमें कैश देंगे, साथ फाइल एडजस्ट करेंगे हमसे, आप पोजेशनेबल प्लॉट या नंबर लगे हुए प्लॉट ले लें। तो दिस इज़ द क्लीन एंड क्लियर सिनेरियो। इससे आसान तरीके से समझाया जा नहीं सकता। वो तमाम तर लोग जिनके पास फाइल ये पड़ी हुई है, कंटिन्यू करना ही करना है, या तो पैसे ज़ाया करेंगे या कंटिन्यू करें ही करें। आप रिफंड में डाल दें, 6 महीने साल बाद रिफंड भी आपको मिल सकता है अगर आपने कंटिन्यू नहीं करना। लेकिन अगर आपने ब्लू वर्ल्ड में भी रहना है, प्लॉट भी लेना चाहते हैं, इतना महंगा भी लेना नहीं चाहते, सस्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पर आपको कोई एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी किसी अच्छी चीज़ की तरफ जाने के लिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।